अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं बिलाल आसिफ। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ डिसिमल नंबर, डिसिमल नंबर के लिए बहुत कुछ समझाया है पिछले दो क्लासों में। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। एडिशन कर लिए हैं। जिन्होंने एडिशन वाला जिसने भी वीडियो देखी है वो तकरीबन समझ चुके हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले जो डिसिमल नंबर वाले सवाल हैं, सेम सेम काम है। बस यहाँ पर इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर किसी के सामने मेरा वीडियो एडिशन वाला नहीं पहुँचा हो तो वो सब्ट्रैक्शन वाला देखकर समझ जाए। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में दोनों में सेम सेम काम होता है। जो 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 खास ख्याल रखने वाली चीज़ है उसमें है एडिशन में, वो हमारे पास यहाँ पर भी है। हमने क्या करना है, दो नंबरों के आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर को लेके ऐसे रख दिया। अब नेक्स्ट नंबर रखने के लिए हमने क्या करना है, हमने पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है। जो एडिशन वाले सवाल में भी मैंने समझाया है। हमारा पहला पहला काम क्या होगा, हम पॉइंट को पॉइंट के सीधाई में रखेंगे, बाकी नंबरों को उसके बाद रखेंगे। 3 डिजिट वाला है, 3 डिजिट वाला है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा पॉइंट का नंबर है वो पॉइंट पॉइंट के नीचे रखा, और उसके आगे वाले जो राइट साइड वाले नंबर हैं फिर वो राइट साइड में लेते हुए जाएंगे। नंबर को नंबर के नीचे रखते हुए या डिजिट को डिजिट के नीचे रखते हुए ले जाएंगे। अगर कोई राइट में निकल जाता है बाहर तो वो निकलने दो, और जो लेफ्ट वाले हैं वो फिर यहाँ से स्टार्ट लेंगे और लेफ्ट में चलते जाएंगे। अब यहाँ पर माइनस पॉइंट के बाद क्या है, 3 है। तो 3 इस तरफ भी 1 डिजिट है, इस तरफ भी 1 एक ही डिजिट है, तो वो 4 के नीचे ही रखेंगे। अब यहाँ पर 5 आया, 5 के बाद 1 आया। अगर कुछ और होता तो इधर रखते, यहाँ पर भले भले कुछ ना हो, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन यहाँ पर इतना ही आसान था तो हमने ऐसे कर दिया। माइनस करना आप लोगों को भी समझाया है, वो उसकी भी वीडियो है। तो 7 से 1 माइनस कर दो 6, 6 को 5 से माइनस कर दो 1। अब पॉइंट पॉइंट की जगह पर आके हमने रखना है, हमने कुछ नहीं देखना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पॉइंट जो सीधाई में आया उसी सीधाई में रखना है। 4 से 3 को माइनस कर दिया, 1 बचा। तो ये हमारा आंसर। यहाँ पर सीधा एक आसान सवाल मैंने रखा था, सिर्फ पॉइंट को पॉइंट के सीधाई में रखने के लिए। अब यहाँ पर एक सवाल 0.37। अब मैं दूसरा वाला लूंगा भी तो पॉइंट को पॉइंट के सीधाई में रखूंगा। इस तरफ 3 आ रहा है, इस तरफ 5 आ रहा है, तो ये एक दूसरे के नीचे। और इस तरफ अगर आ रहा है तो 4 है, इस तरफ 1 है, ये एक दूसरे के नीचे। माइनस करने हैं, 7 में से 5 को माइनस कर दूं मैं, 2 बचेंगे। 3 से 3 माइनस हो गया 0 पॉइंट। 6 से 4 को माइनस कर दिया 2, 3 से 1 कर दिया 2। तो यहाँ कैरी वाली बात नहीं बन रही। मैंने सिर्फ आपको जो पॉइंट का है वो तरीका समझाने के लिए करा है। अब इस सवाल में देखो, वो तो आसान सवाल थे। अब इसमें क्या है, 108 ये एक मुकम्मल नंबर है, और उसके बाद जो दूसरा नंबर है उसका नंबर क्या है, 96.75। इसके दो दो डिजिट के बीच में पॉइंट है। तो क्या होगा, जो हमारा 108 है उसको पहले लिखेंगे 108 को। तो जो एक मुकम्मल नंबर है जिसके साथ कोई पॉइंट नहीं दिख रहा आपको, तो उसका पॉइंट किधर होगा, राइट साइड में इधर होगा। तो अब दूसरा नंबर है, उसका जो पॉइंट है इसी सीधाई में आपने रखना है। अब यहाँ पर 96 है, 69 है, तो 6 और फिर 9। अगर मजीद तीसरा होता तो इधर नहीं है, तो ये एक वाली जी जो उसके नीचे वाली जगह है वो खाली रहने दो। अब 7 और 5 राइट साइड में, 7 एंड 5, यहाँ कुछ नहीं है, परेशान नहीं होना। हमने पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है, हमारा मेन काम यही है। क्या हो गया, अब इसके नीचे कोई नहीं है तो 0 लगा दो, इसके ऊपर कोई नहीं है 0 लगा दो, इसके ऊपर कोई नहीं है 0 लगा दो अपने आसानी के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको माइनस में लाजमी लगाने होंगे। प्लस में मैं आपको यही समझा रहा था कि अपने आसानी के लिए 0 डाल दो, इन जगहों को फिल कर दो।
लेकिन माइनस में अगर आपने इस किस्म वाले सवाल में यहाँ पर ज़ीरो नहीं रखे तो फिर आपको परेशानी होगी कि आपने किसको किसके साथ कैसे माइनस करना है। तो यहाँ पर ये काम, अब यहाँ पर वही कैरी वाली जो मैं साइड वाले से नंबर सुधार लेना वगैरह सब कुछ इसमें आएगा। अब क्या होगा, 0 से 5 हम माइनस नहीं कर सकते, तो 0 वाला क्या करेगा, अपने साइड से रब्ता करेगा, अपने पास वाले से रब्ता करेगा, और वो बेचारा खुद 0 है। अब इसकी जिम्मेदारी है उसको कैसे भी एक करके देना है। अब ये अपने पास तो इसके नहीं है, ये डायरेक्ट इससे नहीं मांगेगा, ये अपने साइड वाले से मांगेगा। अगर साइड वाले के पास नहीं है तो वो अपने साइड वाले से अपने लिए मांगेगा, तो ये अपने लिए इससे मांगेगा, तो ये इसका पाबंद है। अगर इसके पास कुछ है तो ये पाबंद है उसको देने का। ये हमारे सब्ट्रैक्शन वाले सवालों का उसूल या रूल है। तो अब ये पाबंद है, ये क्या करेगा, एक इसको देगा और अपना कितना होगा, 7 हो जाएगा। अब ये एक इसको देगा तो ये 0 से 1 नहीं बनेगा, ये इसका यहाँ पर साइड में रखेंगे, इसको हम 10 बनाएंगे। ये हमारे सब्ट्रैक्शन वाले वीडियो में बहुत वजाहत से मैंने समझाया है आप लोगों को। तो अब ये क्या हो गया, अब ये 10 हो गया। ये जो 1 आया इसके पास से इसने इसको 10 बना दिया, इस 0 के साथ वो टेंस वाली जगह पर रख के हमने इसको 2 डिजिट वाला बना दिया। इसको 0 से 1 को प्लस करके 1 नहीं करा, मैंने इस 1 को इसके साथ में रखकर इसको 2 डिजिट में रखकर इसको 10 बना दिया है। अब ये 10 हो गया है, तो अब क्या करेगा, अब इतना हो गया कि इसके अपने पास भी बचेगा और ये इसको भी देगा, ये इसको 1 देगा और ये 10 हो जाएगा। फिर अब ये 10 में से 9 हो जाएगा, इसने इसको दिया 1 और ये जो 0 है ये बन गया 10 और ये हो गया अब 9। 10 में से 1 इसको दिया है, बाकी इसके पास बचे 9। अब इस 10 में से मैं 5 को माइनस कर सकता हूं, अब ये 10 बड़ा हो गया है। 10 में से 5 को माइनस कर देता हूं तो बचेगा 5। अब 9 में से 7 को माइनस कर दूं तो 2 बचेगा। अब पॉइंट जिस लाइन में आ रहा है उसी लाइन में हमने रखना है। 7 से 6 गया 1। अब यहां पर भी 0 से हम 9 को माइनस नहीं कर सकते, और 0 क्या करेगा, साइड से रब्ता करेगा, साइड के पास 1 है वो खुद 0 हो जाएगा और उसको 1 दे देगा और ये 10 बन जाएगा। अब ये क्या हो गया, 10 बन गया। 10 में से 9 कट गए तो 1 बचा, और यहाँ पर 0 में से 0, ये तो 0। अगर यहाँ पर 0 ना भी लिखूं तो कुछ मसला नहीं है। तो ये इस तरह हल हो गया। अब देखो 108 में से अगर आपने 96 माइनस करना है तो 108 से 96 अगर मैं माइनस कर दूं तो 12 माइनस हो जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पर इसके पास पॉइंट के बाद भी 75 था, तो ये 12 से छोटा हो गया, ये 75 भी गया, तो बाकी 12वें में से 25 बचा। तो यही सवाल करना मतलब हल करने के तरीके हैं। अब एक चौथा नंबर सवाल उसको देखें, वहां पर क्या है, वहां पर एक मुकम्मल नंबर है, जिस तरह मैंने एडिशन में करा था, एक मुकम्मल नंबर है, इसका कोई पॉइंट नहीं दिख रहा तो इसका पॉइंट यहाँ पर है। अब दूसरा सवाल, उसका पॉइंट इसके सीधा ही में रखेंगे हम। अब उसके पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, 1 0 2 0 फिर 9 फिर 2 और फिर इस तरफ कुछ नहीं है, तो समझो कि 1 0 तो है, तो दूसरा 0 भी हम अपने आसानी के लिए इसके नीचे देंगे। अब ऊपर वाला इनके ऊपर कोई नहीं है तो हम ऊपर भी 0 देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उधार वाला काम यही करेंगे, यही नंबर बड़े होंगे तो हम नीचे वालों को उससे माइनस कर पाएंगे। अब 0 खाली 0 खाली 0 खाली 0 खाली, तो ये 0 डायरेक्ट 2 से नहीं मांगेगा, ये समझाया है मैंने बार बार। ये 2 इससे मांगेगा और इसकी जिम्मेदारी है इसको 1 करके देगा कहीं से भी, ये इसके पास जाएगा। इसके पास नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी है कहीं से लाए, तो ये इसके पास आएगा। इसके पास नहीं है तो ये इसके पास आएगा। अब इसके पास ये पाबंद है देने का, ये खुद 1 हो जाएगा और 1 इसको देगा, और ये हो जाएगा 10। अब ये 1 इसको देगा, इसको 10 बना देगा, खुद हो जाएगा 9। फिर ये क्या करेगा, 1 इसको देगा, ये 10 हो जाएगा, ये खुद हो जाएगा 9। ये इसको 1 देगा, ये 10 हो जाएगा और ये खुद हो जाएगा 9। तो अब 10 में से -2 हो गए तो कितने बचे, 8। 9 में से 9 गए 0, 9 में से 0 गए 9,
9 में से 0 गए 9, जो पॉइंट पे आ रहा है वहीं पर रहने दो। ये अब 1 है, 1 में से 0 गए तो 1, 2 में से 0 गए तो 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है मेरे ख्याल में आपको यहाँ पर भी सही समझ आ गया है कि हमने पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है। अगर हमारे पॉइंट कहीं आगे पीछे हो गए, हमारे डिजिट अनलाइक हो गए, मतलब एक जैसे डिजिट के हिसाब से नहीं बनते, तो अगर मैं ऐसे एक सवाल में ऐसा एक सवाल ले लूँ, माइनस कर दूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा 2 डिजिट वाला लूँगा और फिर मैं इसको माइनस कर दूँगा 0.074। तो अभी इस किस्म वाला अगर सवाल आ गया आपके पास, ये पॉइंट यहाँ पर है, तो ये जो 3 डिजिट हैं हम पॉइंट रखने के बाद इसके डिजिट यहाँ रखेंगे 074। इसकी जो नीचे वाली जगह है वो खाली है तो खाली रहने दो, और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा। यहाँ पर 0 हम अपनी तरफ से देंगे, यहाँ पर हम अपनी तरफ से देंगे, तो हम इसको जाके हल कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। हम ये नहीं देखेंगे कि नंबर डिजिट कितने हैं, हमने पहले पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है। यहाँ पर जितने डिजिट एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ रहे हैं, जगह खाली हो रही है, उसको फिल करके 0 डाल दो, उनके डिजिट बराबर कर दो दोनों साइडों से। बस यही काम हमने करना है, फिर प्लस माइनस करना कोई मुश्किल नहीं। अब मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा सा अलग तरीका है, उसमें इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा, तो वो तरीका प्लस और माइनस से थोड़ा सा अलग है। उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, और इंशाल्लाह इसी तरह मैं भी वीडियो बनाता जाऊंगा, और अपने इंशाल्लाह मेरा जो मिशन है बच्चों को अच्छे से अच्छे मैथ का चैम्पियन बनाने का, इंशाल्लाह वो मैं पूरा करूंगा इंशाल्लाह। बस जो बच्चा अगर सही सीखना चाहता है मैथ, वो मेरे साथ रहे, वो डेली प्रैक्टिस करे। शर्त प्रैक्टिस की है, सिर्फ देखने से कोई नहीं सीखेगा, प्रैक्टिस होगा तो उसको सीखने में भी आसानी होगी। खुदा हाफिज़।